ओम शांति। 7 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अर्थात बाबा हमें संकल्पों की शक्ति से संपूर्ण बनने के लिए संकल्पों के खजाने के खाते को भरपूर करने के लिए श्रेष्ठ युक्ति बताते। बाबा कहते, ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट बनना। मैं और मेरेपन से मुक्त होकर बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा की याद में रहकर जो भी संकल्प करेंगे श्रेष्ठ संकल्प होगा। बाबा की याद में रहकर जो भी बोल बोलेंगे, कर्म करेंगे तो हर खजाना सफल कर हर खजाने के खाते से भरपूर बनते जाएंगे। व्यर्थ से मुक्त समर्थ बनते जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाली मास्टर रचयिता हूं। मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाली मास्टर रचयिता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हर आत्मा के प्रति विशाल बुद्धि और विशाल दिल द्वारा अपने पन की अनुभूति कराते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। बेहद के पिता परमात्मा की संतान, बेहद की ब्राह्मण आत्मा हूं। सृष्टि के रचयिता पिता निराकार परमात्मा ने मुझे अपनी संतान एडॉप्ट कर विश्व परिवर्तन का नई दुनिया की रचना का श्रेष्ठ कर्तव्य देकर
मास्टर रचयिता बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार चैतन्य चमकदार सितारा। सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कारों की रचयिता हूं। इस देह की मालिक देह के संबंधों से अलग। देह के बंधनों से, कर्म के बंधनों से अलग बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं, दाता हूं। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ कर्तव्य करा रहा है। विश्व की सर्व आत्माएं मेरी भाई हैं। मैं आत्मा सर्व आत्मा भाई को
सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, गुण ज्ञान और शक्तियों का सहयोग देने वाली विशाल बुद्धि विशाल दिल हूं। मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाली मास्टर रचयिता हूं। मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाली मास्टर रचयिता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति प्रेम आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, उत्साह की, उमंग की, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से
अपने पन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता हूं। मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाली मास्टर रचयिता हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाली मास्टर रचयिता हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सदगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत अर्थात सेवा करनी है। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत अर्थात सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा समझाते, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मास्टर रचयिता भव, जिसके लिए बाबा बोले, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं
वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन में बाबा बोले, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते रहो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुणा मिल जाता है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।